लास्ट क्लास में नोबल गैसेस के बारे में हम बात कर रहे थे एंड वी हैव डिस्कस्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस। ठीक है। अब नोबल गैस में बहुत ज्यादा कंपाउंड्स तो बनते नहीं है। जिनोन मोस्टली जो कंपाउंड्स है बनाता है। ठीक है। तो जिनोन के कंपाउंड्स हमें ध्यान रखने हैं। जिनोन के कंपाउंड्स में एक इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन होती है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, उसके प्रोडक्ट्स आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ जिनोन विल हाइड्रोलाइज इन डिफरेंट वे। ठीक है। So let's start with compounds of xenon. So first is xenon difluoride, XeF2. इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए आप यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। xenon डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? प्रिपरेशन इसकी सिंपल ही है। ऑब्वियसली वी हैव टू रिएक्ट xenon विद फ्लोरीन F2। ठीक है। ये रेशियो आपको ध्यान रखना है, ये 2:1 रेशियो में होना चाहिए। 2:1 बाय वॉल्यूम इन निकल ट्यूब एंड 400 डिग्रीज। So that will give you xenon difluoride। ठीक है। xenon डाइफ्लोराइड जो है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट शोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ जी। कोई डाउट है क्या? इन कर दो बच्चों को। नहीं, वो सब आ गए हैं, वैसे कोई भी वेटिंग में नहीं है। डिकम्पोजिशन in presence of H2 and H2। ओके। सो हाउ डज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विल वर्क आउट? तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए जेनॉन फ्लोराइड में जेनॉन की तो बहुत ज्यादा कोई टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की नहीं है। जेनॉन के बॉन्ड क्यों बन रहे हैं? बिकॉज फ्लोरीन हैज वेरी गुड हाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड है। और जेनॉन की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है ड्यू टू इज लार्ज साइज कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजिली एक्साइटेड टू हायर ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड इसलिए बन जाता है। अब यहाँ पे फ्लोरीन को जेनॉन से बेटर अगर कोई ऑप्शन मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन की एफिनिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है रिएक्ट करने की। तो यू विल गेट xenon प्लस HF। ठीक है। बैलेंस करना तो वी कैन पुट इट 2 हियर, दैट विल बैलेंस। सिमिलरली H2O से अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सर हाँ। सर बच्चे को इन कर दो। हो गया इन, अभी जो आया तो हो गया। नो वन हैज joined new right now। सब लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या हो रहा है? कुछ इशू आ रहा है क्या? सर अभी जाएंगे। ज्वाइन नहीं हुआ है।
वेटिंग में तो देयर इज नो वन इन वेटिंग, so it might be issue from the other side. Okay, so no one is in waiting. और किसी को ज्वाइन करने में इशू आ रहा है क्या? हो गया क्या ज्वाइन? अब सर हो गया जॉइन। हो गया, ओके। शिखा ने अभी ज्वाइन कराया ना बस, बाकी सब तो हो गया था। ठीक है, ओके। तो xenon F2 हाइड्रोजन, ऑब्वियसली फ्लोरीन विल have more affinity for hydrogen than xenon. Obviously, xenon is not interested in making compounds. ठीक है, but hydrogen is very much interested in making compounds. तो हाइड्रोजन के साथ इसकी एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलर केसेस विद H2O। ठीक है, H2O में क्या बनेगा? तो यू हैव xenon प्लस HF एंड ऑक्सीजन। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो वाटर से रिएक्शन सारे कंपाउंड में ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे HF और HO2 बन रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा वाटर। ओके, स्ट्रक्चर सबका बन गया। xenon फ्लोराइड, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं हम लोग, एक रफ स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। लेट्स से फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो दो फ्लोरीन दो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, व्हाट अबाउट लोन पेयर्स? तो यहाँ पर xenon के पास 4 लोन पेयर है, नोबल गैस 8 एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो चुके हैं। तो हाउ मेनी लोन पेयर्स डू आई हैव? 3। तो 3 लोन पेयर है। ठीक है, सो दिस इज माय रफ स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 लोन पेयर हैं, तो आंसर इज 5। 5 ऑर्बिटल किस हाइब्रिडाइजेशन में होंगी? sp3d। तो ज्योमेट्री क्या होगा यहाँ पर? ज्योमेट्री इज विद लोन पेयर, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, ये हो गई ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बना लेते हैं पहले। सो दिस इज आवर ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। ऑलवेज मेक द ज्योमेट्री फर्स्ट। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऑलवेज मेक द ज्योमेट्री फर्स्ट, देन प्लेस लोन पेयर्स और एटम्स। ठीक है, पहले एटम्स प्लेस नहीं करने हैं। ओके, ये सारे 120 वाले एंगल है इक्वेटोरियल, ये एक्सियल है। तो जो भी ज्यादा रिपल्शन वाली चीजें हैं वो कहाँ रखते हैं? हम इक्वेटोरियल पे। तो लोन पेयर्स हम रखेंगे इक्वेटोरियल पे। सो लेट्स पुट लोन पेयर्स ऑन इक्वेटोरियल। 1 लोन पेयर एंड सेकंड लोन पेयर एंड थर्ड लोन पेयर। 3 लोन पेयर आ गए यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे उनको रखेंगे जिसका रिपल्शन कम है, तो फ्लोरीन यहाँ पर एंड फ्लोरीन।
ठीक है, तो ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल पिरामिडल है, बाय पिरामिडल। एंड व्हाट अबाउट शेप? शेप क्या हो जाएगी इसकी? लीनियर। शेप इज लीनियर। ठीक है, नो और प्रॉपर्टीज देखते हैं। सी, xenon डाइफ्लोराइड, obviously it has 3 lone pairs, so it can act as a Lewis base. So xenon difluoride acts as a good Lewis base. Okay, बेस स्ट्रेंथ काफी सही है इसकी। तो यहाँ पे लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है, तो लोन पेयर देने पे क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, इट इज अ गुड लुईस बेस एंड फॉर्म्स एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स with what? With Lewis acid. Okay, so let's take some example. xenon डाइफ्लोराइड, लुईस बेस, लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन होता है? जिनके पास खाली ऑर्बिटल है, DF3 वन एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इट विल गिव वन लोन पेयर, तो इस पे आगे चार्ज पॉजिटिव, xenon F2 पॉजिटिव एंड BF3 नेगेटिव। तो ये एक एडिशन कंपाउंड बन गया। Similarly, we can say one more compound, let's say PF5। अब ये PF5 तो पहले से ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, वाई इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पर देखिए इसके बाद डी ऑर्बिटल्स फॉस्फोरस के पास खाली पड़ी हुई है, तो डी ऑर्बिटल्स में इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। सो अगेन यू विल हैव सेम टाइप ऑफ कंपाउंड। xenon ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव, PF5 ने इलेक्ट्रॉन लिए तो दैट इज नेगेटिव। फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड, पेंटाफ्लोराइड। ठीक है, okay, I have made a mistake actually. I have transferred the electrons but not atoms. This is wrong. यहाँ से F माइनस जाएगा एक्चुअली, यहाँ से you will remove an F minus and that will go here. So it should be xenon F positive. So atom will also go out and it should be F4 negative. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर xenon F positive and F6 negative। तो F माइनस यहाँ से F माइनस निकल रहा होगा एंड इट विल गो। ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस फॉर xenon ट्राइफ्लोराइड। इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ये लिख लिया होगा सबने? यस। नो, ओके, 1 मिनट और ले लीजिए, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अभी सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट जो फ्लोराइड है दैट इज जिनोन टेट्राफ्लोराइड। जिनोन F4। ठीक है, हाउ डू वी मेक इट? तो जिनोन ले लीजिए आप एंड F2 1:5 बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगेन सेम निकल ट्यूब एंड heating temperature is also 400 degree here। xenon F4। ठीक है, xenon F4 is white crystalline solid। स्ट्रक्चर इसका आप देखेंगे अगर, तो स्ट्रक्चर विल लुक समथिंग लाइक दिस। स्क्वायर प्लेनर, sp3d2, geometry is octahedral and shape is square planar। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हम करा सकते हैं एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। जिनोन F4 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर हम कराते हैं H2O के साथ रिएक्शन, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जिनोन O ऑक्सीजन F2 प्लस HF, या फिर आपको मिल सकता है HF की जगह H2F2। ये HF ये बेसिकली डाइमेरिक फॉर्म में है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो इट इज दो बोथ आर सेम थिंग, दोनों अलग 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 नहीं है, सेम ही है। इसको हम क्या बोलते हैं? जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड, जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है, व्हाट अबाउट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या मिलेगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, व्हाट डू वी गेट? तो वी गेट जिनोन O3। सारे फ्लोरीन हट जाएंगे, अब यहाँ पे एक ऐड हुआ था, नाउ वी हैव एडेड 3 फ्लोरीन प्लस xenon, so it's sort of decomposition type reaction, plus H2F2। H2F2 is nothing but HF and F2, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें xenon ट्राइऑक्साइड, ये जो है दिस xenon ट्राइऑक्साइड इज ए एक्सप्लोसिव सॉलिड।
एक्सप्लोजिव सॉलिड। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर हम देखें ज़ेनॉन O3 का तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, sp3 hybridization, pyramidal shape, it's a polar molecule। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ज़ेनॉन O3 इज ए एक्सप्लोजिव सॉलिड। अब जैसे ज़ेनॉन F2 लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा था, इन सेम वे ज़ेनॉन F4, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड also acts as a Lewis acid, sorry Lewis base, behaves as Lewis base। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक लोन पेयर है आपके पास, लुईस बेस। ठीक है, ये पहले जैसी रिएक्शन है, F माइनस यहाँ से निकलेगा, यहाँ पहुँचेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो विल गेट ज़ेनॉन F3 पॉजिटिव एंड BF4 माइनस। सेम जैसे पहले रिएक्शन हो रही थी वैसे ही, ज़ेनॉन F4 प्लस BF5, अगेन सेम रिएक्शन, यहाँ से फ्लोराइड यहाँ पहुँचेगा, तो ज़ेनॉन 3 फ्लोराइड एंड यू हैव वन मोर फ्लोराइड हियर, BF6 माइनस। ठीक है, तो रिएक्शन सेम ही है, बस यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो गया, तो इसलिए दूसरा कंपाउंड बन रहा है। ये तो होगी टेट्राफ्लोराइड की बात। व्हाट अबाउट ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड? ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाने के लिए क्या करेंगे? ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टेक ज़ेनॉन एंड फ्लोरीन। अब की बार 1:20 बाय वॉल्यूम रेशियो ले रहे होंगे। Again we have same nickel tube and temperature 300 degree। Xenon F6 is also a white crystalline solid, white crystalline solid। ठीक है, Xenon F6 की खास बात है कि इसको कभी भी हम ग्लास कंटेनर में नहीं रखते, क्योंकि ग्लास क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। ग्लास इज नथिंग बट सैंड जो होती है, सिलिका, सिलिका का ही सुपर हीटेड जो वर्जन है दैट इज ग्लास। हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ग्लास इज नथिंग बट सिलिका। सिलिका से ये रिएक्शन कर सकता है ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड एंड इट फॉर्म्स ए एक्सप्लोजिव सॉलिड ऑन रिएक्शन। तो कभी भी ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड को हम ग्लास ट्यूब्स में नहीं रखते हैं। सिमिलरली यू नेवर पुट HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इन ग्लास, अगेन इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद ग्लास। ठीक है, xenon hexafluoride is never kept in glass container, never kept in glass containers। ठीक है, why? Because it decomposes silica, it decomposes silica of glass and forms an explosive solid, forms an explosive solid xenon O3। ठीक है, अभी जो हमने देखा था xenon O3।
is an explosive solid. Okay. रिएक्शन क्या है? xenon hexafluoride plus silica is SiO2. यहाँ पे फ्लोरीन एटम सिलिकॉन से जाके जुड़ जाते हैं SiF4 and you will get xenon O3. This is our explosive solid. तो कभी भी इसे ग्लास कंटेनर में हम नहीं स्टोर करते. Similarly, HF cannot be kept in glass. Similarly, HF is also not kept in glass. क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली जाता है इचिंग ऑफ ग्लास में. इचिंग ऑफ ग्लास, ग्लास की इचिंग में HF यूज करते हैं. इचिंग आप समझते होगे कि कोई भी ग्लास पे पैटर्न हमें बनाना है, तो दैट इज बेसिकली इचिंग. उसके लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड यूज करते हैं. ठीक है. तो इट इज क्वाइट, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज क्वाइट corrosive in nature. It reacts with almost everything. ठीक है. So it's highly corrosive in nature. Highly corrosive in nature. ये weak acid है, but that should not be confused with corrosive nature. ठीक है. Acidic strength इसकी कम है, लेकिन it is highly reactive substance. ठीक है. तो स्पेशल प्रिकॉशन यहाँ पे रखना पड़ता है इसके लिए. It's not very safe to handle. It's highly corrosive in nature. तो HF एंड XeF2 xenon hexafluoride दोनों को ही ग्लास में हम नहीं रखते. इसको इवन सिरामिक में भी नहीं रखते. यू कैन नॉट पुट इट इन सिरामिक कंटेनर्स. वहां भी रिएक्शन हो जाती है. ठीक है. तो दिस इज मोस्टली स्टोर्ड इन ए स्पेशल प्लास्टिक दैट डज नॉट रिएक्ट विद HF. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में पार्शियल होगा और यू कैन हैव कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. ठीक है. तो xenon hexafluoride plus H2O, partial hydroxide OX4 plus H2F2. ठीक है. इससे फर्दर इसमें पानी डाल दो आप, OF4 और पानी डाल देते हैं, तो क्या बनेगा? एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा. अब एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 2 फ्लोरीन को जाना पड़ेगा, OF2. ठीक है. और क्या बन गया? HF. ये H2F2 देखिए HF का ही डायमर है, ये और कुछ नहीं है. इट इज सेम एज HF. ठीक है. इट इज नॉट ए डिफरेंट कंपाउंड. तो ये ध्यान रखिएगा आप. इट इज सेम एज HF. अब इसमें फर्दर पानी की रिएक्शन करा दें हम, तो यू कैन ऐड 1 मोर फ्लोरीन. तो रिएक्शन स्टार्ट खत्म कहाँ पर होगी? xenon O3. यहाँ पर आपका हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हुआ है. यू हैव नाउ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. 3 मॉलिक्यूल जब डालेंगे तो हाइड्रोलिसिस आपका कंप्लीट होगा. Otherwise you keep on adding one oxygen, then again one oxygen. ठीक है. तो XeO3 and you have H2F2. अब इसके स्ट्रक्चर में भी एक्सेप्शंस है, that you should always remember. यहाँ पर आप देखेंगे xenon F6 का हाइब्रिडाइजेशन, तो it turns out to be sp3d3. sp3d3 के हिसाब से इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? इट शुड बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ठीक है. बट ज्योमेट्री एक्चुअली इट्स ज्योमेट्री इज नॉट डिफाइंड. इसकी ज्योमेट्री जो है डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड. इट्स एन एक्सेप्शन. ठीक है. शेप कैसी होती है? तो शेप बिल्कुल हम डिफाइन कर सकते हैं. सो यू हैव ऑक्टाहेड्रल शेप. अब जो प्रॉब्लम क्या है कि जो एक लोन पेयर आपके पास बचा है,
इसकी कोई पोजीशन पता नहीं है, डिफाइंड नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी से वी डोंट हैव ज्योमेट्री बिकॉज लोन पेयर पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड। शेप वी हैव टू टेल विदाउट लोन पेयर, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, दिस इज कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। So this you should always remember. It is geometry is not defined. Hybridization is sp3d3. It's capped octahedral structure. तो ये exception है यहाँ पर hybridization. Same as other compounds, it can act as a Lewis base. Reaction भी same ही है, एक F minus transfer होगा, तो you have 3 fluorine positive and BF4 minus, ठीक है। Similarly BF5 should be 6, हेक्साफ्लोराइड की बात कर रहे हैं, इट शुड बी 6। ठीक है, ये हेक्साफ्लोराइड के बारे में हमें याद रखना है इतना, इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ये सबने नोट कर लिया होगा? नो सर। नो। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस इन ऑल ऑफ द ज़ीनॉन कंपाउंड आर इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो देखिए हाइड्रोलिसिस में कुछ भी नहीं है। यू कीप ऑन एडिंग वन ऑक्सीजन फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, एक ऑक्सीजन जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो टू फ्लोरीन हैव टू लीव इन द फॉर्म ऑफ HF। ठीक है, सिमिलरली यहाँ एक और H2 ऐड कर रहे हैं, तो वन मोर ऑक्सीजन विल बी एडेड, वन फ्लोरीन विल लीव। सिमिलरली यहाँ पर तो कंप्लीटली ऐड करते हुए वी हैव टू रिप्लेस 6 फ्लोरीन, तो 3 ऑक्सीजन कैन बी एडेड। ठीक है, now let's talk about use of noble gas uses। तो पहले बात करते हैं हीलियम के बारे में। यूज ऑफ हीलियम, all of these noble gases can be used in नियॉन साइंस। नियॉन साइंस आप जानते होंगे कि समथिंग कॉल्ड एज लाइट्स होती हैं। एडवर्टाइजमेंट काफ़ी जगह बाहर लगे होते हैं जहाँ पर, तो डिफरेंट कलर की लाइट्स लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई नाम लिखा हुआ है लाइट्स में, सो दे आर नोन एज नियॉन साइन। नियॉन साइंस में टिपिकली नियॉन भी यूज होती है और कोई भी नोबल गैस यूज कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम नोबल गैस यू कैन यूज अ लॉट ऑफ गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होती है इसलिए ज़्यादा यूज करते हैं। तो नियॉन साइंस आर जस्ट कलरफुल लाइट्स दैट आर टिपिकली यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। ठीक है, तो हीलियम भी वहां पे यूज कर सकते हैं एंड ऑल द नोबल गैसेस कैन बी यूज्ड। सो दिस इज वन एग्जांपल फॉर नोबल गैस। तो हर एक नोबल गैस का डिफरेंट कलर होता है इन नियॉन साइन। ठीक है, नियॉन साइन को ऐसा मान लो एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ऑब्वियसली हर नोबल गैस का जो साइज है, प्रॉपर्टीज है, वो डिफरेंट है, तो कलर विल बी डिफरेंट फॉर ईच नोबल गैस। ठीक है, तो you can create different color lights with using the different noble gases. So all of these combined are known as neon signs। ठीक है, तो helium can be used in this and every other gas, noble gas can be used in this। so this is common for all the noble gases। the use of helium typically कहाँ use करते हैं हम? तो helium is used in no helium is no, used as a coolant। ठीक है, helium is used एज ए कूलेंट कहाँ पर? इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कूलेंट इन
न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कूल डाउन करने के लिए हीलियम यूज करते हैं, बिकॉज हीलियम इनर्ट गैस है, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्ट नेचर एंड लो विस्कोसिटी, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में वाटर भी यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के अराउंड 2 या 3 हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। तो इनर मोस्ट में यू कैन यूज हीलियम, आउटर में यू कैन यूज मे बी वाटर, समटाइम्स सोडियम इज ऑल्सो यूज्ड, ठीक है, एज ए कूलेंट, लिक्विड सोडियम। सोडियम की प्रॉब्लम ये है कि रिएक्टिव होता है, तो लीकेज वगैरह कभी भी हो सकता है, तो इट कैन रिएक्ट विद वाटर और इट कैन रिएक्ट विद इवन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसलिए जल्दी से यूज नहीं करते। अदरवाइज सोडियम इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर कूलिंग। तो हीलियम इज यूज्ड एज coolant in nuclear reactors because of inert nature and low viscosity. सेकंड, ये सबको बताइए, एयर बलून्स में यूज कर सकते हैं, इट इज लाइटर देन एयर। थर्ड, liquid helium is used as cryogenic agent. Liquid helium is used as cryogenic agent. लो टेम्परेचर जहां भी मेंटेन करना है वहां पे यूज कर सकते हैं, दैट इज टू स्टडी एक्सपेरिमेंट्स एट वेरी लो टेम्परेचर, टू स्टडी एक्सपेरिमेंट्स एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। Whereas it can be used a mixture of oxygen and helium is used for breathing by deep sea divers. Deep sea divers, ठीक है, एट वेरी हाई प्रेशर। ऑब्वियसली सी में जितना आप नीचे जाते जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। एट वेरी हाई प्रेशर यू कैन नॉट यूज प्योर ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन अगर आप यूज करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए प्योर O2 नहीं यूज कर सकते। At very high pressure, okay, I have written it 2 times. At very high pressure, oxygen gets liquefied. O2 becomes liquid. Helium is added to prevent liquefaction. Helium is added to prevent liquefaction, ठीक है, okay. 5, helium is used to produce and sustain superconducting reagents. Superconducting reagents, अगेन ये भी लो टेम्परेचर एप्लीकेशन ही है। ज़्यादातर जो सुपर कंडक्टर्स हैं वी सी एट वेरी लो प्रेशर लाइक 4 केल्विन और 40 केल्विन और 50 केल्विन, समथिंग लाइक दैट। तो हाई टेम्परेचर पे कोई मटेरियल सुपर कंडक्टिव नहीं होता है, दे ऑल आर सुपर कंडक्टिव एट वेरी लो टेम्परेचर। सो दीज आर द यूजेस फॉर हीलियम, ठीक है। व्हाट अबाउट नियोन? सो लेट्स सी दैट यूज ऑफ नियोन। This is used in neon lamps,
and it gives a bright yellow color. ब्राइट येलो कलर, ठीक है। नियॉन इज यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट साइंस, जो नियॉन साइंस की भी हम बात कर रहे थे। एडवर्टाइजमेंट साइंस, नियॉन की जगह डिफरेंट कलर चाहिए तो बाकी नोबल गैसेस भी यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ आर्गन, आर्गन इलेक्ट्रिक बल्ब्स में फील्ड करते हैं हम, फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स टू मेक एटमॉस्फेयर इनर्ट। ठीक है, ये काफी सारे लोगों को शायद पता होगा कि लाइट बल्ब जो आपने पुराने वाले देखे होंगे 100 वाट के जो बल्ब आते थे पहले, ठीक है, उसमें गैस भरी होती है। नाउ व्हाई दिस गैस इज फिल्ड, व्हाई वी नीड इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो लाइट बल्ब में क्या होता है, यू हैव ए लाइट बल्ब इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज लेट्स से योर लाइट बल्ब, यहाँ पे एक अटैचमेंट है, ठीक है, एंड यू हैव ए फिलामेंट हियर। ये फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है, इट इज ए टंगस्टन फिलामेंट। अब टंगस्टन वैसे रिएक्टिव नहीं होता है और इट कैन हैंडल वेरी हाई टेम्परेचर्स, जल्दी से मेल्ट भी नहीं होता, बट इट हैज ए प्रॉब्लम कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टंगस्टन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, जो टंगस्टन ऑक्साइड बना लेता है, जो कि ये फिलामेंट को खराब कर देता है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, फिर देन इट विल ब्रेक। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन नहीं हो इसके लिए क्या करेंगे, तो फिल इट विद सम इनर्ट गैस, ठीक है। तो इनर्ट गैस में यहाँ क्या फिल करते हैं, आर्गन। देखो इनर्ट गैस और नोबल गैस दोनों अलग अलग चीजें हैं। नोबल गैसेस आर इनर्ट, बट इनर्ट गैस डज नॉट हैव टू बी नोबल गैस। इनर्ट गैस क्या होती है, विच डज नॉट रिएक्ट एट योर गिवन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, आपने एक 10th क्लास में एग्जांपल पढ़ा होगा, चिप्स जब बनाते हैं, चिप मैन्युफैक्चर, ठीक है, पोटैटो चिप्स आपने खाए होंगे, तो उसके अंदर हवा भरी होती है। अब वो हवा जो है वैसे नहीं भरी हुई कि भाई उसमें ज़्यादा दिखाना है तो हवा भर दी ज़्यादा, इट हैज़ ए पर्पस। एक दो पर्पस होते हैं, एक तो जो अंदर मटेरियल है वो ब्रेक नहीं हो, ठीक है, इट प्रोवाइड्स कुशन, सो मटेरियल डज नॉट ब्रेक। सेकंड इज जो इसमें नाइट्रोजन हम भरते हैं, नाइट्रोजन से क्या होगा, व्हेन यू डोंट हैव ऑक्सीजन इट डज नॉट गो बैड, ठीक है, खाना जो है ऑक्सीजन की वजह से खराब होता है। तो ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो एवरीथिंग विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। तो वहां पर जो इनर्ट गैस है दैट इज नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद फूड। तो इनर्ट गैस इज समथिंग दैट डज नॉट रिएक्ट एट योर गिवन कंडीशन। Noble gases are a different thing. Noble gases are inert, but inert gases might not be noble gases. ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि inert gas by definition does not mean noble gases. So in light bulbs it can be used. Use of radon. Radon कहाँ यूज कर सकते हैं, radon is radioactive. It is used in treatment of cancer. Used in treatment of cancer, ठीक है, known as radiotherapy.
रेडियोथेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट है, उसमें यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रुप 18। ठीक है, दैट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर पी ब्लॉक 2। ये यूजेस आप लिख लीजिए यहाँ पर।
ये हो गया है क्या? यस सर। यस सर। ओके, सो चैप्टर ये खत्म हो गया. डू यू हैव a class after this class? Yes, sir. सर 5 बजे से 5 बजे. Okay, so we don't have any time to start anything new. In next class I am going to cover that ionic equilibrium titration graphs. ठीक है, तो एक बार आप ionic equilibrium में जो आपको पढ़ाया गया था, जो नोट्स आपके पास है, वो रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, you should be able to calculate pH for titrations. Meanwhile अभी हमें क्या देखना है, कुछ डाउट्स आपने और भेजे थे जो पिछले क्लास में डिस्कस नहीं हो पाए थे. ठीक है, so let's see those doubts. Azeotropic mixture वाला लास्ट क्वेश्चन डिस्कस हुआ था. Then we had discussed pyrrole. POH के घटते क्रम में ये भी हो गया था. Okay, so last we did was POH. ठीक है, इसके आगे के डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं. ओके, जिनका भी डाउट है वो देखते रहना. CH3O CO CH3 एंड Br2. ओके, जिंक के साथ रिएक्शन कराई है हमने. ये रिएक्शन किसी को याद है नाम? एल्डिहाइड कीटोन में इस रिएक्शन का नाम है. इट्स ए कंडेंसेशन रिएक्शन में ही है पर्किन के बाद. ठीक है, एनीवे नाम याद होना जरूरी नहीं है. व्हाट वी कैन सी यूजिंग रिएजेंट्स. जिंक है आपके पास और मुझे दिख रहा है अल्काइल हैलाइड. ठीक है, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी फ्रैंकलिन रिएक्शन. व्हेनेवर यू हैव अल्काइल हैलाइड, इसमें आप जिंक डालते हैं तो यू गेट RR. ठीक है, पर इसके बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है RZnCl, RZnX. इसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट. ठीक है, अब ये फाइनली एक और RCl से रिएक्शन करता है, देन इट रिएक्ट्स इन दिस फॉर्म्स. ये आपके फ्रैंकलिन रिएक्शन का मैकेनिज्म है. तो सिमिलर रिएक्शन यहाँ भी होती है. पहले क्या होगा, ये जो जिंक है Br के बीच में आ जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट CH2 Zn bromine and C double bond O OET. What it does, it produces a nucleophile. ठीक है, RZnX अगर आपके पास है तो यू हैव सोर्स ऑफ R माइनस. तो यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, CH2 COOET. ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, Zn Br पॉजिटिव. ऑल्दो देयर इज ए कोवैलेंट बॉन्ड हियर, तो इसको ऐसे समझेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा. अब यहाँ पर क्या है, यू हैव ए कीटोन. अब कीटोन पे क्या हो सकता है, कीटोन पे एडिशन रिएक्शन हो सकती है. तो CH2 यहाँ आया, यू विल हैव एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीजन माइनस ZnBr पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, CH2 C double bond O OET. Now what do we have in second, H2OH plus. H2OH plus से क्या होगा भाई,
H2H plus से you will have OH here, CH3, CH3, OH, and you have CH2, and options में ये क्या दे रखा है, OCH3. It should be OH, and यहाँ पे एक काम और नहीं करा इन्होंने, इसने बस यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दिया. ठीक है, लेट्स से दिस इज COET. ठीक है, तो कौन सा आंसर आ रहा है यहाँ पे, दिस आंसर बी. ये आपका आंसर हो जाएगा. वैसे टिपिकली अगर एस्टर में H+ डालते हैं तो दिस आल्सो हाइड्रोलाइज टू एसिड, COH बन जाता है यहाँ पे, बट यहाँ पे वो काम इन्होंने नहीं कराया. ठीक है, यू जस्ट हैव हाइड्रोलाइज दिस वन, यहाँ से प्रोटॉन मिलके ये OH बन गया है. ये हो गया सबका, ये क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है. ये काफी फेमस रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन में, यू कैन सी दैट. ठीक है, आई गेस इट्स, यू कैन रिमेम्बर द नेम, इट इज Reformatsky रिएक्शन. Reformatsky reaction. Okay. यहाँ पर 24 में क्या डाउट है, यू हैव OH एंड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर. ओके, देखिए यहाँ पर क्या होता है, व्हेन यू हैव फिनॉल इज हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर. क्यों एक्टिवेटिंग होता है, क्योंकि फिनॉल की देखिए यहाँ पर एक तो आपके पास फिनॉल जब है तो यू हैव 2 लोन पेयर्स. ठीक है, जो कि यहाँ रेजोनेंस करके प्लस साइन इफेक्ट शो करता है. एंड एक्चुअली फिनॉल साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में टू ए स्मॉल एक्सटेंट इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे 3 लोन पेयर हो गए. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फिनॉल का जो प्लस एम है वो काफी ज्यादा होता है. फिनॉल के केस में whenever if you have a living group like COH लगा हुआ है आपके पास ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, या SO3H लगा हुआ है, तो दिस गोज इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड दिस गोज इन द फॉर्म ऑफ SO3, बाहर निकल जाता है. ठीक है, बिकॉज दे आर लिविंग ग्रुप्स. ये तो पानी डालने पे बाहर निकल जाता है, इसमें तो कुछ ज्यादा होता ही नहीं. तो सल्फोनेट अगर होगा आपके पास मान लो ये भी है ना, इवन इफ यू हैव SO3H, पहले आपने क्या करा, बेंजीन से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट ये बनाया. अब इसमें आप पानी डाल दीजिए बहुत सारा, डाइल्यूट कर दो इसको, तो इट विल कन्वर्ट टू बेंजीन अगेन. सो दिस ग्रुप इज वेरी वेरी इजी टू रिमूव. ठीक है, COH टिपिकली रिमूव नहीं होता. फॉर एग्जांपल COH में इसमें आप पानी डाल दो तो कुछ नहीं होगा, इट विल नेवर गेट रिमूव्ड. ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ बस ये एसिड जो है आपका H+ निकाल देगा और कुछ नहीं होगा यहाँ पे. बट दिस कैन बी रिमूव्ड. इट कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड व्हेन यू हैव OH के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इट कैन बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ CO2 because it is a living group like this also. टिपिकली अगर ये अकेला होगा तो नहीं निकलेगा कभी भी. ठीक है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये नहीं निकलेगा. सिमिलरली यहाँ ये भी नहीं निकलता इलेक्ट्रोफाइल्स. दिस कैन बी रिमूव्ड विद वाटर
दिस विल नॉट रिमूव इवन इन वाटर, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, आपका जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उस पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो यहीं अटैक करेगा, तो यहाँ बी आर इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। नाउ लेट्स गो विद आवर एग्जांपल कि यू हैव OH एंड COOH। अगर COH नहीं होता, अगर COH नहीं होता, हम करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन, तो इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो तीनों जगह ब्रोमीन लग जाएगा, OH, ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। टिपिकली एक जगह ही लगता है, इसमें दोनों जगह तीनों जगह लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये OH जो है हाईली एक्टिवेटिंग है, हाईली एक्टिवेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ट्राई करेगा कि भाई तीनों जगह लग जाए। अब यहाँ पे अगर कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता, मान लो CH3 होता, तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं लग पाता, बट वी हैव ए लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ अगर ब्रोमीन वाटर आपके पास है तो अगेन यू विल गेट द सेम कंपाउंड, OH, bromine, bromine and bromine. This will be removed in form of CO2, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो OH पार्ट है फिनॉल पे, इट इज हाईली एक्टिवेटिंग, ये बहुत सारा नेगेटिव चार्ज ऑर्थोवेरा पोजीशन पे क्रिएट करेगा ड्यू टू प्लस इफेक्ट। तो अगर वहां पे COOH है या SO3H है, इट विल गेट रिमूव्ड, ठीक है। ये क्लियर है सबको? ये नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी Yes, sir. इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, Yes, sir. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया क्या सबने? No, sir. ओके, कर लीजिए नोट।
नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन कंपाउंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये सेम होगा तो यू कैन गेट ए प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर बिकॉज दिस इज सेम। तो ये तो फिक्स्ड है, यही फिक्स है, यही फिक्स्ड है, बट इज नॉट फिक्स्ड दिस। ठीक है, प्लस यहाँ सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, तो इट कैन हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। अगर ये दोनों सेम होंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कंपाउंड। सो लेट्स सी। ये OH फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। यहाँ पर ये वेज पे हो सकता है कंपाउंड। ठीक है, एंड दिस कैन बी, दिस इज CH, ये भी फिक्स्ड है OH। ठीक है, ये आगे इस तरीके से, दिस कैन बी सिस और ट्रांस, ये डबल बॉन्ड जो है इट कैन हैव सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर इट कैन बी ऑन वेज और इट कैन बी ऑन डैश। So let's assume it is on wedge. So CH double bond CH, and this is also not fixed. 1 2 3 and 4, यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता है क्या है। तो लेट्स से ये भी वेज पे है। ठीक है, तो पहले हम सेम चीज़ वाले देख रहे हैं। इफ दिस इज ऑन वेज, दिस कैन बी वेज और डैश। ठीक है, दिस कैन बी सिस और ट्रांस, दिस कैन ऑल्सो बी सिस और ट्रांस। काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको करें कैसे। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं। अगर ये दोनों कंपाउंड सिस पे हैं, दोनों सेम साइड में ही हैं, एंड लेट्स से you have a configuration that is carbon, hydrogen, hydrogen, and this OH, ये भी वेज पे है। ठीक है, इस OH को अभी यहाँ पे मैं देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये फिक्स ही है, तो दे आर नॉट गोइंग टू प्ले मच रोल। यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में ही है, and let's say this is also at wedge। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यू विल हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये एक ही काउंट होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। हमें क्या पता करना है, ऑप्टिकली एक्टिव पता करना है। तो ऑप्टिकली एक्टिव में ये तो नहीं हो सकता, तो सारे सेम नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट वन शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो हाउ मेनी पॉइंट्स डू आई हैव, दिस इज लेट्स से कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो एक तो कार्बन नंबर 1 पे वेरिएशन है, लेट्स कॉल इट 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 एंड 5 डैश। ठीक है, तो 1 and 1 dash can have some configuration. This is fixed, it is cis, always cis। ठीक है, 2 and 3, 2 dash and 3 dash, they can have some configuration। Similarly, you can have 5 and 5 dash।
ठीक है, दिस कैन बी सिस और दे कैन बी ट्रांस। तो यहाँ पर ये तो वेज पर ही है, तो इट कैन बी ऑन डैश और इट कैन बी ऑन वेज, तो इट कैन बी सिस और ट्रांस। ठीक है, ये हमेशा इसके सेम ही पोजिशन रहेगा। let's not call it cis or trans, let's call them wedge and dash. This is on wedge, this can be on wedge or dash. ठीक है, this can be cis or trans, this can be cis or trans, and this can be on, this is always on wedge, this can be on wedge or dash. ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा जब सारे बराबर होंगे, सारे सेम होंगे, तो that will not count because then it will be a optically inactive compound. ठीक है, तो what variation we can have? We can have wedge, ये भी wedge पे, ये cis है, ये भी cis है, this is on always wedge, this is on, let's call it wedge. तो ये तो हमने देख लिया ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये डैश पे आ गया, तो एक तो ये वेरिएशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली यू गो फॉर, you keep them same, this is cis and this is trans। ठीक है, ये wedge पे है, now it can be on wedge और dash, तो यहाँ से आपके पास दो वेरिएशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अब इफ इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव ही हो गया, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज ये हो गई। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पे वेरिएशन करने से होगा क्या कुछ, ये वेज पे अगर इसको ट्रांस और इसको सिस मान लें, ठीक है, इसको ट्रांस और इसको सिस मान लें, एंड इफ दिस इज ऑन वेज एंड दिस इज ऑन डैश, देन इट माइट बी डिफरेंट। दोनों अगर वेज पे हैं ये, तो डिफरेंट नहीं होगा। रीजन क्यों है, क्योंकि मानो यहाँ पर अगर ये वेज पे है, ये वेज पे है, ये भी दोनों वेज पे है, तो अगर ये सिस और ये ट्रांस हो, या ये ट्रांस और ये सिस हो, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज इन दोनों के रेस्पेक्ट में दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम, यहाँ पे सिस और यहाँ ट्रांस, या यहाँ पे ट्रांस और यहाँ सिस, दोनों एक ही बात है। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज सेम, तो दोनों जो कार्बन है आइडेंटिकल हैं इनके रेस्पेक्ट में, तो ये सिस और ये ट्रांस हो, ये ट्रांस और ये सिस हो, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल, दोनों के लिए सेम ही बात है। इट्स काइंड ऑफ लाइक कि दो कार्बन यहाँ पर हैं, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर इस OH, ये जो दो OH हैं, एक मिनट, दोनों OH के रेस्पेक्ट में, यहाँ दोनों OH के रेस्पेक्ट में दोनों सेम ही है, तो इनके वेरिएशन में फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको बना करके देखना पड़ेगा, काफी सारे इसमें वो बनेंगे, ये सब आपको बना के देखना पड़ेगा। ये क्लियर है कैसे अप्रोच कैसे करना है? यस सर। इसमें आपको टाइम लगेगा, मतलब यू कैन टेक Yes, sir. इजीली टेक हाफ एन आवर। ठीक है, तो इसको ऐसे डिफरेंट वेरिएशन से देखना पड़ेगा, देन हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, वो आपको चेक करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे फॉर इट। एक और क्वेश्चन कोई है? ये क्वेश्चन देखिए, which of the following reaction measure productivity correctly
ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है क्या? आपका जो अभी एग्जाम यस हुआ सर। था? यस सर। ओके, वो पेपर आपका डिस्कस नहीं हुआ था ना, उसके बाद एक और एग्जाम हो गया है। पिछले बार में टाइम नहीं मिला था, इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम थी कुछ यहाँ पर। ये प्रॉब्लम है। इसका आंसर क्या दिया था इन्होंने? ये भी आंसर दिया है क्या? यस सर। ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट अगर काम करता ना तो हो सकता था, बट प्रॉब्लम यहाँ देखो क्या है, इथेनॉल और जो H2O है, इथेनॉल और H2O, अब ये तो क्या करेगा भाई, ये तो हट जाएगा, N2 1 हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैटायन बन गया। अब ये कैटायन भाई इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो आई कुड हैव अंडरस्टैंड इफ इन्होंने ये बनाया होता OCH3, या ये बनाया होता कि भाई चलो OH लग गया, H2 डाला था, या फिर कुछ नहीं था तो Cl ही लग गया। दीज ऑल आई कुड हैव अंडरस्टूड, बट इन दोनों में से कहां से आप H- लेकर के आओगे बेंजीन बनाने के लिए? कोई भी H- का सोर्स नहीं है, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पर ये है, होगा नहीं ऐसा। इथेनॉल H2 डालने से यहाँ पर H- नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये गलत क्यों दे रखा है, क्योंकि ये सेटजेफ अल्कीन नहीं है। सेटजेफ अल्कीन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आपको वहां से निकालना है जहां पर अल्काइलेशन ज्यादा है, तो यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो सेटजेफ अल्कीन होगी। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज सेटजेफ अल्कीन। मोर स्टेबल की बात नहीं कर रहे, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो सेटजेफ अल्कीन लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया, सेटजेफ नहीं है, हालांकि प्रोडक्ट सही बनाया है, नाम गलत लिखा है। यहाँ पर ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, डाई डाई एजो कपलिंग रिएक्शन है, ये तो सबको पता ही है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसमें और कोई डाउट है इसके अलावा? इसके नो अलावा सर। नहीं नो है? सर। अच्छा, यही डाउट था ना बस कि ये कैसे हो रहा है। ओके, ठीक है। तो ये नहीं होगा एक्चुअली। अगर आपको ये करना है ना तो इट्स अ वेरी सिंपल वे टू डू इट, कि आप क्या करो, यहाँ पर N2Cl ये है ना, इसमें आप डाल दो H3PO2, ये आपको H- दे देगा, तो दैट यू कैन डू, पर यहाँ से नहीं होगा। सर इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट कैसे देखेंगे, ये डाउट है ना कि किस यस। पोजीशन पे NO2 आना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट में व्हाट आर द पोजीशन वी कैन हैव, चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट में यही क्यों दिया हुआ है, और कहीं भी लग सकता था। फाइव मेंबर रिंग विद नाइट्रोजन, तो यू हैव NH and double bond and anode, ठीक है। ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, 10 बाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे और यहाँ पे लगना चाहिए, नहीं या तो यहाँ पे लगेगा या यहाँ पे एनीवे नहीं लगेगा, वो अभी पता चल जाएगा। नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी यहाँ पे या यहाँ पे अफेक्टेड ज्यादा होगी। तो लेट्स चेक आउट दीज टू पोजीशंस, ठीक है। इन दो पोजीशंस के लिए मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। ये ऑप्शन इन्होंने सही दिया है या गलत दिया है? गलत है। गलत दिया है ना, वही मुझे लगा था कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अगर सिर्फ पिरिडीन होता तो आ जाता, वो आपको दिख भी जाएगा।
देखो जहां पे भी ये लगेगा वहां क्या होगा, पहले पहले ये कंपाउंड रहा होगा हमारे पास, है ना, ये कंपाउंड है। अब आइदर वी कैन हैव NO2 हियर और हियर। तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ई पॉजिटिव, तो या तो यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ अटैक होगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और अगर अटैक आपका इस पोजीशन पे होता है तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो दो कार्बोकेटाइन हो सकते हैं आपके पास। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो यू हैव ए कार्बोकेटाइन हियर, डबल बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो गया, एरोमेटिसिटी भी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। सिमिलरली अगर कार्बोकेटाइन दूसरी पोजीशन पे आता है, तो ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर स्टेबल होना है तो कैसे होगा। इसको अगर स्टेबल होना है तो इस बॉन्ड को यहाँ आना पड़ेगा, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव, एंड यू हैव दिस बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। सिमिलरली इसको अगर स्टेबल होना है तो क्या होगा, then this pi bond can just form here। इस बेंजीन रिंग को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया डबल बॉन्ड और ये आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज। कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? सेकेंड। सेकंड वाला, क्यों? एरोमेटिसिटी है उसमें। राइट, यहाँ पर देखिए, ऐसे अगर आप देखिए, एक तरीका तो ये हो सकता है देखने का कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना ट्रेवल कर रहे हैं, कितना डिलोकलाइज्ड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा जगह जा रहा होगा। पहले मान लो ये यहाँ गया तो यहाँ पॉजिटिव आया, फिर यहाँ गया तो यहाँ पॉजिटिव आया, फिर यहाँ ट्रेवल करा तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन यहाँ पे काफी ज्यादा है। बट स्टिल यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन रहा है, क्यों? क्योंकि बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है इट डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो एरोमेटिक बेंजीन रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। तो इसलिए ये आंसर सही है, ये गलत। दिस इज स्टेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन रिंग। लेकिन मान लो अगर बेंजीन रिंग नहीं होती, let's say if we exclude this factor benzene ring, let's take one more example। अगर आपको कोई ऑप्शन दे दे ये पायरोल, लेट्स टॉक अबाउट पायरोल। हमने क्या करा, पायरोल में क्या है भाई, इसको हटा दिया हमने बस, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहे हैं, अब बताइए कहाँ लगेगा। तो अगेन आई हैव टू ऑप्शंस,
either I can attack on this or I can attack on this. तो again I can make two positive charges, ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, प्लस अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है। नाउ विच ऑफ देम इज मोर स्टेबल? सेकंड। सेकंड। व्हाई सेकंड? डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। सेकंड में डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, कैसे? फर्स्ट में ज्यादा लग रहा है मुझे तो। देखो यहाँ पर तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये यहाँ आ गया भाई, ये तो यहाँ आ नहीं सकता कि नाइट्रोजन तो पहले ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है, ये कहाँ बॉन्ड बनाएगा? तो सिर्फ इसका एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा? हालांकि इधर से भी रेजोनेंस कर सकता है बट दैट विल नॉट इंप्रूव दिस स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज डिलोकलाइजेशन है वो दो ही एटम के बीच में है, पर यहाँ देखिए, यहाँ पहले इसने क्या करा, ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है। वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, जेई में, जे एडवांस में आई गेस ये नहीं है फॉर टू बेंजीन रिंग्स, टू एरोमेटिक कंपाउंड रिंग्स, ये स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दिस हैज बीन गिवन इन एग्जाम, इट शुड नॉट बी। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब यहां से इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो चार्ज डिलोकलाइजेशन कहाँ ज्यादा है? ऑब्वियसली पहले फर्स्ट। स्ट्रक्चर में ज्यादा है, पहले स्ट्रक्चर में चार्ज पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर नाइट्रोजन पे आ गया। ऑक्टेट दोनों में ही कंप्लीट है, रिमेंबर ऑक्टेट दोनों में ही कंप्लीट है, ठीक है, बट पहले में चार्ज डिलोकलाइजेशन ज्यादा है। अब यहाँ पे वो साइड वाली बेंजीन रिंग का फैक्टर नहीं था, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आपका एरोमेटिसिटी दोबारा रिस्टोर होगी -H+, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दिस सब्स्टिट्यूएंट एज मेजर प्रोडक्ट, तो ये आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो स्टेबिलिटी की अगर हम यहाँ बात करें, लेट्स टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। तो यहाँ पर जो फैक्टर था, यहाँ पे भी डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, बट दैट गॉट ओवर पावर्ड, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बेंजीन अगर नहीं होता तो यही लग रहा होता, देन इट माइट हैव बीन करेक्ट, ठीक है। ये क्लियर है सबको? यस सर। बट anyway they are not in the syllabus. As far as I know, they are not in the syllabus. Hetero nuclear जो रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है, they are not in our syllabus. You have only benzene ring kind of compound, benzene derivatives. So I guess you can note this if you want. Note it. इसको लिख लीजिए।
Done, sir. $25. Consider the following case of competing first order reaction. Okay, parallel reactions. Which of the at the after the start of the reaction at t equal to 0 with only A, सिर्फ A है, the C is equal to D at all times. C and D are equal at all times. The time at which three concentration will be equal is given by A and C is equal at to D. C and D, C is equal to D at all the time. देखो प्रोडक्ट C और D अगर सेम है, हर टाइम पे इसका अमाउंट सेम है, व्हाट डज इट मीन्स? व्हाट यू कैन से अबाउट K1 एंड K2? K1 K2 इक्वल होंगे. K1 K2 इक्वल होंगे. अगर एक का K1 ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बनेगा, ऑब्वियसली फास्ट रिएक्शन होगी. मान लो K1 अगर ग्रेटर देन K2 है तो पहली रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, तो ज्यादा C बनना चाहिए. ये बोल रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, दैट मींस K1 एंड K2 हैज टू बी सेम. सो दैट इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, K1 और K2 बराबर है. ओके, तो 1/2 K1 और 1/2 K2 डज नॉट रियली मेक एनी डिफरेंस. ये मल्टीपल करेक्ट भी है क्या? इज इट मल्टीपल करेक्ट? नो सर, सेमी करेक्ट. इन दोनों ऑप्शन में तो फर्क ही नहीं बचा फिर कुछ, अगर K1 K2 सेम है तो. K1 K2 अगर सेम है तो दोनों ऑप्शन में कोई फर्क ही नहीं है. इन दोनों ऑप्शन में कोई फर्क नहीं है. C is equal to D at all times. That is only makes sense if K1 and K2 K2. ओके, ठीक है, चेक कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन सबकी बराबर कब होगी. तो A to C and D, T equal to 0 पे ये let's say C concentration है. T equal to some time T, it becomes C minus X. This is X and this is X. तो x/2 बनेगा ये, या ऐसा मान लेते हैं if it is C minus 2x. यहाँ से 2x डिसोशिएट हुआ तो x यहाँ पे चला गया, x यहाँ पे. ठीक है, दोनों बराबर जा रहे हैं. अब ये तीनों बराबर होने चाहिए. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D. तो C और D तो हमेशा ही बराबर है, तो C minus 2x शुड बी इक्वल टू x. तो x इज इक्वल टू C/3. ठीक है, तो यहाँ पर ये K1 और K2 माइनस dA/dt को मैं क्या लिख सकता हूँ? पहला दोनों ये कहाँ कंज्यूम हो रहा है? यहाँ पर K1 इंटू ए प्लस इस रिएक्शन में K2 इंटू ए, तो दैट बिकम्स K1 प्लस K2 इंटू ए. तो यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लो आएगा वो क्या आएगा? इंटीग्रेटेड रेट लो विल बी K1 प्लस K2 इंटू T इज इक्वल टू ln A नॉट बाय A. तो K की जगह K1 प्लस K2 हो जाएगा बस. तो टाइम निकालना है, T इज इक्वल टू 1/K1 प्लस K2 ln, ये क्या हो जाएगा? A नोड इज C/3, तो 3 आ गया आंसर. तो 1/K1 प्लस K2 ln 3. तो K1 प्लस K2, तो K1 प्लस K2 क्या हो जाएगा? इट इज आइदर 1/2 K1 ln 3 और द सेम कैन बी रिटन एज 1/2 K2 ln 3. कौन सा आंसर है इसमें से? डी करेक्ट.
आंसर डी, बी। बी। ओके, बी 1/2 K2। ए शुड ऑल्सो बी करेक्ट क्योंकि K1 K2 बराबर है। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं होगी शायद। नो सर। With the help of given diagram, select the correct statement. Okay. Mole fraction of B in vapor at P1 for solution Z2 is 0.5. Z2 और Z1 है क्या? ओके, Z1 Z2 यहाँ दे रखा है। यहाँ XA0 है, यहाँ XA1 है, तो A की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है इस रिएक्शन। ओके, ग्राफ में दो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं आप? एक मिनट। तो मोस्ट प्रोबेबली देखो यहाँ पे क्या दे रखा होगा इन्होंने, दिस इज फॉर लिक्विड एंड दिस इज फॉर वेपर, सो दैट माइट बी द कन्वेंशन। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं करा इन्होंने, इट इज वेपर एंड दिस वन इज फॉर लिक्विड। ठीक है, तो एट प्रेशर P1 मोल फ्रैक्शन इन वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ V फॉर Z2 सॉल्यूशन इज 0.5। देख लेते हैं। तो दिस इज फॉर सॉल्यूशन, दिस इज फॉर वेपर। वेपर के लिए जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.2 है और लिक्विड के लिए 0.4, सो दिस इज 0.5, 0.4 और 0.6, तो ये 0.5 हो गया, मिड पॉइंट है। दिस इज 0.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर एट प्रेशर P, तो वेपर में नहीं है, तो लिक्विड में है। वेपर में तो कम है, वेपर में यहाँ पर 0.25 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड एट प्रेशर P3 फॉर सॉल्यूशन Z2। सॉल्यूशन Z2 का क्या मतलब है? Z2 यहाँ अगर है तो Z2 का वेपर में प्रेशर, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ B Z2 इज हियर, तो प्रेशर तो वैसे ही चेंज हो गया इसका। एट पर्टिकुलर प्रेशर का कोई मीनिंग ही नहीं है Z2 में। ये बुक का क्वेश्चन है क्या? सर पेपर गए कौन से पेपर में आए थे? HET। HAT में ये यस सर। HAT क्वेश्चन एमबीबीएस टाइप का लग रहा है। एक मिनट रुक जाओ। HAT जो पिछले बार हुआ था वही है ना HAT? यस सर। ओके, लेट मी चेक। पेपर 1 है या पेपर 2 है ये?
पेपर 1. पेपर 1. पेपर 1 26. Answer is ABC, and it is conceptual. Apparently, it is conceptual. With the help of the correct diagram, mole fraction of P at Z2. Okay. So P at Z2 is this. ये हो जाएगा आपका वेपर फेज में, ठीक है. So how much it is? Mole fraction is 0.4. दोनों वेरिएबल कैसे चेंज कर सकते हैं? Either you can change this variable or this variable. दोनों को ही फिक्स करोगे तो ये तो यहाँ गेट कर रहा है. या तो आप 0.4 प्रेशर फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ प्रेशर आ जाएगा जो कि यहाँ आएगा. और यू कैन सी प्रेशर कांस्टेंट, तो उस पर कुछ वैल्यूज आ जाएंगी. हाउ यू कैन कीप बोथ कांस्टेंट एंड यू हैव डिफरेंट वैल्यूज? इसको चेक करना पड़ेगा एक बार, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में. जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है एक बार डिस्कस करना पड़ेगा इसको, ठीक है. आगे के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे जो भी डाउट्स हैं. नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर जो कि रिसेंट वाला है, ठीक है. और टाइम मिलेगा तो पिछले वाला भी डिस्कस कर लेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है. थैंक यू सर. ओके. Thank you, sir.